आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों को रात और दिन साधनाएं करवाए रहे हैं। अभी हमने एक कमी महसूस की है और वो ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि जब शक्ति सामने आके खड़ी होती है तो उसके साथ वार्तालाप कैसे करना है, उससे किस तरीके से बातचीत करनी है। और जो बहुत से गुरु भी बन के बैठे हुए हैं उनको भी एक्चुअली नहीं पता है कि साधना में जब शक्ति प्रकट हो जाती है तो कैसे बातचीतें शुरू की जाती हैं, क्या उनसे बातचीतें की जाती हैं, वचन वगैरह कैसे लिए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस एक टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें कि शक्ति के साथ वार्तालाप कैसा करना है। तो जो गुरु हैं उन लोग भी सुन लें ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें और आप अपने शिष्यों को ठीक तरीके से करवा सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो तंत्र है ये जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से फैले चारों तरफ हिंदुस्तान में। अच्छे से जो हमारी प्राचीन विद्या है, हमारी जो सदियों से चली आ रही है जो विद्या है, शक्ति है, ये इस विस्तार पाए पूरे तरीके से। होता क्या है कि जब हम कोई साधना सिद्ध कर रहे होते हैं, शक्तियों के अनुभव आते हैं, अनुभव आने के बाद अंतिम समय पे, अंतिम दिन में या अंतिम क्षण पे या शक्ति जब प्रकट होती है तो इस समय दो तीन अवस्थाएं होती हैं कि या तो शक्ति आपसे वार्तालाप करती है, स्वयं से बोल देती है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, बताओ क्या मांगते हो, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो, ठीक है ना। या साधक का संबोधन दे देती हैं कि बताओ साधक क्या चाहिए, ठीक है। कुछ उग्र शक्तियां होती हैं वो ऐसे भी बोल देती हैं कि ओए क्यों मुझे बुला रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रखा है, क्या चाहिए तुझको। तो ऐसे थोड़ी कड़क में, ऐसे डराते हुए भाव में भी वो कुछ शक्तियां बातें करती हैं। तो जब इस तरीके से शक्ति बातें कर रही होती हैं तो आपको क्या करना है, आपका जब चल रहा होता है मान लीजिए बीच में, तो आप दाना वहीं पर रोक दीजिए जहां पे भी चल रहा है। आपकी साधना खंडित नहीं होती। ये बहुत पुराना मिथक चला आ रहा है कि जब मालाएं चल रही होती हैं तो बीच में आपको नहीं बोलना है। ऐसा मिथक बहुत सदियों से चला आ रहा है। हमारा जाप करने का उद्देश्य, साधना करने का उद्देश्य था शक्ति को सामने खड़ा कर देना। अब शक्ति मेरे सामने खड़ी हो गई, वो मुझसे बातें कर रही है। कई साधक क्या करते हैं कि चुप होकर मंत्र में ही लगे रहते हैं और वो पूरा जाप खत्म करते हैं। मान लीजिए कि 21 माला का जाप करना है, 16वीं माला पे शक्ति खड़ी हो गई तो वो 5 माला का और जाप करेंगे। ऐसी अवस्थाओं में कई बार शक्तियां नाराज होकर के चली जाती हैं। अब वो बैठे हैं, जाप ही कर रहे हैं, अब शक्ति नहीं आती। फिर लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमें एक झलक दिखी थी, थोड़ी देर आई थी, शक्ति खड़ी रही थी और वो गुरुजी कुछ हुआ नहीं, फिर उसके बाद नहीं आई। अरे वो जब आई थी तभी का तभी तुझे दाना रोक देना चाहिए। शक्ति आके खड़ी हो गई, या तो वो बात कर रही है तो ठीक, नहीं तो अपना दाना रोक दो। अब शक्ति से पूछो, ठीक है। तो शक्ति से क्या पूछना है, सबसे पहला सवाल कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अगर हम किसी बड़ी शक्ति की साधना करते हैं तो ऐसे पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो, मैं आपका परिचय जान सकता हूं कि आप कौन हैं। तो शक्ति आपको वहां पे अपना परिचय देती है।